हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईस का डाटा आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एफआईआईस ने 1879 करोड़ की सेल करी है। ठीक है, कैश मार्केट में, कैश में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एफआईआईस कैश मार्केट 1879 करोड़ सेल। उसके मुकाबले डीआईआईस 872 करोड़ बाय। ठीक है, एफआईआईस फ्यूचर 831 करोड़ बाय। एफआईआईस इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है, एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन 44,904 करोड़। ठीक है गाइस, इसको समझने की कोशिश करना। एफआईआई स्टॉक फ्यूचर 2000 करोड़ की सेल है। एफआईआई स्टॉक ऑप्शन 254 करोड़ सेल। तो गाइस 44,900 करोड़, ठीक है, मार्केट से आज निकल गए। आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, आज बजट था। ठीक है, आज बजट का भी सेशन था। निफ्टी आपका हाई से डाउन आया है नीचे। ठीक है, तो एक्सपायरी इसी की थी। तो ये जो 44,000 करोड़ निकल गया गाइस, ये ऊपर से निकल गया। निफ्टी ने जितना हाई बनाया, ठीक है, उससे पैसा जो है ये 44,900 करोड़ रुपए निकला है। ठीक है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आपका अपने हाई के आसपास ही जाकर क्लोज हुआ है। लेकिन गाइस ऑप्शन चेन आपको बता देगी कि आखिर हुआ क्या है निफ्टी के अंदर। ठीक है, फ्यूचर में एफआईआई स्टॉक फ्यूचर बेच के गए हैं, मतलब ये सेल करके गए। ये 2075 करोड़ कमा ले गए, ये 44,900 करोड़। ठीक है, ये सेल का डाटा है, मतलब निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकल गया। ठीक है, आज निफ्टी जहां जहां इसमें चाल दी है, ऊपर से 750 800, ठीक है, मतलब 800 का पैसा निकल गया, 750 का पैसा निकल गया। और क्लोजिंग कहां पे करी है, इसको समझने की कोशिश करना। क्लोजिंग करी है 21,697। ठीक है, और मार्केट ने जो आज हाई बनाया, इसको समझने की कोशिश करना। निफ्टी का जो आज हाई था, ये 840, ठीक है, 840 इसका हाई था, 21,840। ठीक है, मान लो 21,850 भी आज एक्टिव था। बजट वाला सेशन था, 21,900 भी एक्टिव था। ठीक है, क्योंकि आज बजट वाला सेशन था, लोगों को लग रहा था कि बाजार के अंदर वॉलिटिलिटी होगी। 22,000 तक के लेवल आज एक्टिव थे। ठीक है, लेकिन निफ्टी गिर गया नीचे। तो गाइस इन सारे स्ट्राइक प्राइस से ना आज पैसा निकल गया। ये जो 44,000 करोड़ का सेल ऑफ है ना, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो ये जो एफ का सेल ऑफ आया ना गाइस, इसको समझने की कोशिश करना। ये 44,904 करोड़ है, और निफ्टी ने अपने हाई से डाउन किया है। ठीक है, तो यहां पे ये कोई से भी स्ट्राइक प्राइस हो सकते हैं। ठीक है, जहां से ये मार्केट गिरा है। तो गाइस अब जो है ना, बड़े प्लेयर का पैसा निकल गया है इंडेक्स ऑप्शन से। एफआईआई का पैसा निफ्टी के स्ट्राइक प्राइजों से निकल गया। ठीक है, अब ये चीज आपको ऑप्शन चेन में दिख जाएगी। मैं आज की एक्सपायरी भी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, और जो 8 तारीख को एक्सपायरी होगी, उसके लिए ये पैसा कहां लगा के गया है, इसको समझने की कोशिश करना। और बायर, आपने बैंक निफ्टी में काम किया हो, ठीक है, चाहे आपने निफ्टी में काम किया हो, आपकी हर एक पोजीशन को देखा जाता है। ठीक है, बाजार के अंदर, चाहे आपने फिन निफ्टी, सनसेक्स, मिड कैप, कहीं पे भी काम किया हो, बाजार में एक दबाव बनाया गया। बजट की वजह से एक हाई वॉलेटिलिटी थी बाजार के अंदर। ठीक है, बजट की वजह से तो प्रीमियम प्रीमियम भी काफी हाई थे। ठीक है, आज और हाई प्रीमियम गाइस मार्केट के आज ना डे हाई से, जो मॉर्निंग में डे हाई बनाया है और जो लास्ट में रहा है, वहां से आप चेक कीजिए प्रीमियम। ना तो कॉल के प्रीमियम आपके चले हैं, ठीक है, ना ज्यादा पुट के प्रीमियम चले हैं। दोनों तरफ से बाजार को दिन भर कंसोलिडेट किया गया, और एक लास्ट टाइम के फेस में निफ्टी को तो दबा दिया गया। ठीक है, बैंक निफ्टी वहीं का वहीं, लेकिन गाइस प्रीमियम सब में डीके हो गए। तो इस डीके होने के तरीके को भी सीखना है। बड़ा प्लेयर हर तरीके से मार्केट को चलाने की कोशिश कर रहा है। फॉरगिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके काम करने के तरीके को समझना है, इनके काम करने के सिचुएशन को समझना है। गाइस मैं इनको शार्क बोलता हूँ, बड़ी मछली। अगर ये शेयर बाजार समुंदर है ना, समुंदर में सबसे बड़ी मछलियां हैं ये शार्क हैं। अगर इनके रास्ते में अगर रिटेल ट्रेडर आ रहा है और वो छोटा पैसा लगाता है बाजार के अंदर, 10,000, 15,000, 50,000, लाख, 10 लाख, तो ये करोड़ों में डील करते हैं। ठीक है, इनके सामने नहीं टिक पाएंगे। तो इनकी सिचुएशन को, पोजीशन को देखकर काम करो। मार्केट में कुछ हो रहा है, एक फेड की मीटिंग थी, ठीक है, उन्होंने नो चेंज किया रेट कट के अंदर। ठीक है, उन्होंने मार्च के ऊपर डाल दिया कि मार्च में हम कुछ सोचेंगे। ठीक है, अब
वो भी निकल गई न्यूज, जिसकी वजह से अमेरिका के बाजार कल डाउनफॉल मार गए थे। आईटी इंडेक्स ने करीब करीब 2.5% के आसपास का नेगेटिव मूवमेंट किया। तो एक इंपैक्ट बाजार में डाउन साइड का भी बिल्ड है। बजट में सोचा था कुछ बड़ा निकल के आएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें निकल के आई, लेकिन सेक्टर वाइज मार्केट के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए निफ्टी आपको नीचे आता हुआ दिखा और ये 44,000 करोड़ का सेल ऑफ आपको दिखा। तो गाइस एफआईज का डाटा सिंपल कहता है ऊपर के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकल गया, मार्केट में एक दबाव बनने वाला है। अब देखते हैं ऑप्शन चेन कि ये दबाव क्यों बनने वाला है। तो गाइस एफआईज का डाटा हो चुका है क्लियर, ठीक है। और ये 8 तारीख की ऑप्शन चेन थी, पहले हम आज ही की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। रिफ्रेश कर रहा हूं, 1 तारीख की ऑप्शन चेन, आज 1 फरवरी थी। निफ्टी क्यों गिरा नीचे, इसको समझने की कोशिश करना। 39,72,849, 28,25,389, ठीक है। अभी भी गाइस डाटा क्लियर हो रहा है, ठीक है, लेकिन फर्क 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क था और आज एक्सपायरी थी। तो गाइस पैसा गया ना, 0-0 हो गया पैसा। वैल्यू देख रहे हैं आप, तो कॉल राइटर ज्यादा थे, ठीक है, जिन्होंने पैसा बनाया। राइटर गाइस एक सेलर है, उसने हाई से लो से हर जगह से पैसा बना लिया, ठीक है। जहां पे निफ्टी ने क्लोज किया इससे भी पैसा बना लिया, 700 से भी, ठीक है, 750 से भी, सॉरी 650 से भी पैसा बना लिया होगा राइटर ने। तो गाइस ओआई डाटा आपको बताता है पहले से ही 11 लाख का जो फर्क है, एक्सपायरी थी, प्रॉफिट बनाया राइटर ने और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। जो 44,000 करोड़ आप देख रहे हैं ना, आज लॉस लगा इसको, ठीक है। यहां पे भी गाइस मैं बोलूंगा पुट राइटर ने भी पैसा बनाया होगा, क्योंकि सुबह के जो प्रीमियम थे ना वो बहुत हाई थे, वो तो लास्ट में जाके 0-0 है ना, इसने भी पैसा बनाया। लॉस खाया इसने, लॉस खाया इसने, कॉल बायर ने तगड़ा वाला, ठीक है। शायद इसने प्रॉफिट बना लिया हो, शायद इसने प्रॉफिट बना लिया हो, इन दोनों ने प्रॉफिट बना लिया हो, ठीक है, लेकिन लॉस कॉल बायर को लगाया निफ्टी के अंदर, तगड़ा वाला, ठीक है। अब ये ऑप्शन चेन आपको ये सिखा गई कि मार्केट में आज हुआ क्या, ठीक है। अब समझना 8 तारीख की एक्सपायरी, 8 फरवरी की एक्सपायरी में जो पोजीशन बनी हुई है वो कहां पे बनी हुई है और बाजार अब क्या सिचुएशन बनाने वाला है, मार्केट किधर जाने वाला है। तो ये ओआई डाटा 11,45,497, 8,87,897। तो गाइस आप एक चीज मान के चलना, ये 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। एक्सपायरी का पैसा है, कॉल राइटर ज्यादा है निफ्टी के अंदर अभी भी, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर एक दबाव दिखेगा, प्रॉफिट यही बनाएगा, ठीक है। बस आप इसको सीखना। पुट राइटर जो बाजार को ऊपर लेके जाता है, ठीक है, यहां इसको दिक्कत होगी, ये लॉस खा सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन चेन कहती है गाइस, मैं नहीं कहता, बायर का मार्केट है, ठीक है। बायर लॉस खाएगा, कॉल बायर, पुट बायर का बाजार है, ठीक है। प्री ओपन सेशन आपका सेट होगा इसी से, जो मार्केट में सुबह सुबह जो प्री ओपन सेशन होता है, ठीक है, ये आपको बताएगा मार्केट अगर ऊपर खुल जाए, अपना हाई बनाए बाजार, लेकिन हाई से नीचे का, क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा ये रिट्रेसमेंट को पैदा करता है। तो बस इस रिट्रेसमेंट होने के तरीके को सीखना है हमको, ये क्यों हो रही है। तो गाइस मार्केट चलता है पैसे पे, ठीक है। मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बाजार में लगने वाला पैसा ही मार्केट को ऊपर नीचे कराएगा, चाहे आप निफ्टी में काम करो, चाहे आप बैंक निफ्टी में काम करो, पैसा ही सब कुछ है बाजार में लगने वाला, ठीक है। ये गाइस निफ्टी की ऑप्शन चेन हो गई। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन समझते हैं। 7 तारीख की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, यहां पे किस तरीके का डाटा बना हुआ है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। ओआई डाटा कॉल साइड है ये, ठीक है, और ये सारे कॉल राइटर है। डाटा है 24,71,761, 18,57,257, ठीक है। फर्क कितना है, मान लो 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। और ये भी एक्सपायरी वाला पैसा है, प्रीमियम हाई थे बजट की वजह से, ठीक। कॉल राइटर ज्यादा है तो ये पैसे बनाएंगे, प्रॉफिट। बायर को लॉस हो सकता है इस केसेस में, ठीक है, कॉल बायर। पुट राइटर को लॉस हो सकता है इस केसेस में, ठीक है। बायर पैसा बना सकता है, बस मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझ जाए, ठीक है। तो गाइस प्री ओपन सेशन इसका भी सेट है, मार्केट अपने हाई पे चला जाए, लेकिन हाई से एक रिट्रेसमेंट होनी है, क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा और एक हाई वॉल्यूम और एक हाई प्रीमियम
गाइस एक हाई प्रीमियम चल रहे हैं मार्केट के अंदर बजट की वजह से, ठीक है। अब बजट खत्म हो गया, अब इस प्रीमियम को भी तो डीके होना है। तो गाइस इस प्रीमियम डीके होने के तरीके को भी सीखना है, ठीक है। बाजार में एक दबाव रहेगा, सेलर हर एक चीज देखकर काम करता है। बजट वाला सेशन था आपका, निफ्टी क्यों गिरा, चलो बैंक निफ्टी ऊपर गया लेकिन प्रीमियम क्यों नहीं चले, ठीक है। हर एक चीज को सीखना पड़ेगा। तो ऑप्शन चेन आपको पहले से बताती है मार्केट में लगने वाले पैसे के बारे में। आज गाइस हमने जो लेवल दिया था फ्री ग्रुप में, हमने जो आज लेवल दिया था फ्री ग्रुप में 45,700 सी बाय, ठीक है। प्रीमियम क्या था गाइस 660 670 पे हमने किया था कि प्राइस पे ही खरीदना है, ठीक है। लिया, उसके बाद हमारा 800 का टारगेट आया, 851 का हाई बनाया। मेरा पहले ही टारगेट 800 का था, तो गाइस हमने कितने पॉइंट निकाले यहां से 140 पॉइंट गेन किए। और गाइस हमने छोड़ दिया मार्केट को कि गाइस बजट वाला सेशन है, अभी हम काम नहीं करेंगे, बजट पूरा निकल जाए। उसके बाद हमको कुछ समझ में नहीं आया मार्केट के अंदर जो भी हो रहा था, इसकी सारी की सारी कैलकुलेशन थी, ठीक है। ये तो निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी तो प्लस ही थी ना। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कहता है। तो गाइस अब ना बाजार के अंदर एक क्रॉस ओवर होना है, ठीक है। अगर ये इस रेंज को ब्रेक करेगा, ये गाइस 206 की रेंज है और बिल्कुल यहीं पे यहीं है, इसको ये रेंज करेगा, ऊपर से मेरे सारे सेटअप पी के बनेंगे। जितना ऊपर जाएगा 46,400 जाए, 46,300 जाए, ठीक है। ऑप्शन चेन में लगने वाला पैसा ये हर एक चीज को पहले से ही पहले बता रहा है, ठीक है। तो गाइस समझना इस ऑप्शन चेन की ताकत को। ऑप्शन चेन क्या क्या कहती है गाइस, ये जो एक बॉक्स पैटर्न बन रहा है ना, इस बॉक्स की ताकत को भी समझने की कोशिश करना, ठीक है। और एक जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है, आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए गाइस बाजार ना एक पैटर्न में काम कर रहा है, ठीक है। उस पैटर्न को समझने की कोशिश करना। जनवरी 24 से, ठीक है, इसने क्या किया है, हाई से इसने नीचे, फिर नीचे से इसने ऊपर, अब इसने हाई की एक रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की थी, बिल्कुल ये बजट वाले सेशन में, ठीक है। लेकिन रह गया, आज इसको निकलना था यहां तक की, ठीक है, लेकिन नहीं निकल पाया। गाइस हमारे जो मॉर्निंग में वीडियो आया था उसमें मैंने बता दिया था 47,000 से मेरे लेवल थे। अब इसने ब्रेक नहीं किया ना, मार्केट फंस गया है। अब इस बाजार को ना या तो पहले यहां आना है, ठीक है, ये इसका पहला हर्डल है बेस, क्योंकि यहीं से बाजार गिरा था। अब मार्केट को या तो यहां आना है इस रेंज में 45,500, ठीक है, और उसके बाद अगली रेंज सीधी 44,400 जा रही है, ठीक है। और मार्केट अगर ऊपर निकलने की कोशिश करता कुछ भी अच्छा है, तो ये मार्केट की आखिरी रेंज है सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस की। और यहां पे बैठा है कॉल राइटर पैसे लगा के, इसको समझना, ठीक है। ये बाजार की आखिरी रेंज है, बजट वाला जो भी था इवेंट वो निकल गया, ठीक है। आपका न्यूज निकल गई सारी की सारी जो आ रही थी, फेड की जो बैठक थी, ठीक है, वो भी सब निकल चुका है। अब मार्केट के अंदर एक हर्डल बन रहा है, मार्केट के अंदर एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। उस पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है। बाजार में अब कुछ होने वाला है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीजें सिचुएशन के हिसाब से बदल दी है, ठीक है। तो गाइस सेलर बायर की कॉन्सेप्ट को समझ लो। एक सेलर तभी बेचेगा जब मार्केट ऊपर होगा, एक बायर तभी खरीदेगा जब बाजार नीचे होगा। तो हमारा मार्केट अभी भी अपने हाई पर है, तो इस हाई पे होने के तरीके को सीखना है, ठीक है, और चीजों को समझना है। बड़ी मछली जिस तरीके से पैसा कमा रही है, बड़ी मछली जिस तरीके से पैसा कमा रही है, ये जो स्ट्राइक प्राइस में सेल करके चले गए, मैं आपको पहले से पहले बता रहा हूं कि 44,000 करोड़ हैं, 44,000 करोड़ हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, 62,000 करोड़ ले गए थे निकाल के, 62,503 करोड़, और अब 44,900 करोड़, ठीक है। कौन कमा रहा है, बड़ी मछली क्यों कमा रही है, आप नहीं कमा पाए क्या पैसे। गाइस मैं तो इनकी सिचुएशन को देखता हूं, ठीक है, मुझे पता है बड़ा प्लेयर कहां पैसे लगा रहा है, हर एक चीज के पैटर्न के बारे में पता है। तो गाइस मैं तो आपको बताता रहता हूं वॉइस मैसेज के थ्रू मार्केट में क्या होने वाला है। अगर आप मेरे टेलीग्राम में हैं तो आप देख सकते हैं जाके, मैंने जो लेवल दिया था टेलीग्राम में, ठीक है। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शन चेन गाइस क्लियर हो गई। ग्लोबल मार्केट क्या कहता है, ठीक है, मैं क्यों बोलता हूं दबाव के बारे में,
ये आप देख रहे हैं डाउ को 4 पॉइंट से प्लस चल रहा है, ठीक है। और अभी ये लाइव में, और कल का देखिए प्रीवियस क्लोजिंग 322 पॉइंट नस्दाक ने नेगेटिव क्लोजिंग करी थी, 2% से ज्यादा नेगेटिव, ठीक है। यूरोप की बाजार मामूली अंतर से, सीएसई फ्रांस का मार्केट है ये 0.53% माइनस है, फेड्स इंग्लैंड का 0.21% प्लस है, लेकिन अमेरिकी बाजार खुलने के बाद कुछ भी हो सकता है। ये डेक्स बिल्कुल न्यूट्रल है, अप एंड डाउन, कभी भी ऊपर नीचे गिर सकता है। आप देखिए गिफ्ट निफ्टी को 53 पॉइंट प्लस है, लेकिन निफ्टी के अंदर जो डाटा बना है वो नेगेटिव साइड में है ना। एशिया के बाजार, जापान की मार्केट ने आज डाउनफॉल किया था, ठीक है। हैंगसेंग प्लस था, लेकिन अभी एशिया के बाजार कोई लाइव नहीं है। मॉर्निंग में आते ही मैं आपके लिए एक वीडियो बनाता ही हूँ, ठीक है, उसमें आपको सब कुछ पता चलेगा। क्रूड ऑयल 81.2, 76 पॉइंट क्रूड, ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल, ठीक है, न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 ट्रेडिंग सेशन से यही कामकाज हो रहा है, ठीक है। यूएसडी INR डॉलर प्लस रुपया, यहाँ पे थोड़ी सी आज बजट सेशन की वजह से 10-12 पैसे का अप एंड डाउन हुआ है। ये भी बिल्कुल न्यूट्रल है, 1-1.5 महीने की रेंज है ये बाजार की, ठीक है, करेंसी की, तो यहाँ पे भी कोई मूवमेंट नहीं है। अब देख लेते हैं एडीआर गाइस लाइव आएंगे, मैं आपको सुबह दिखाऊंगा, ठीक है। जो अमेरिका में ट्रेड होते हैं हमारे एडीआर, एक्सिस, HDFC, ICI, इन्फोसिस, टाटा मोटर, वेदांता, विप्रो, ठीक है, ये सारे के सारे एडीआर में जो भी यहाँ पे ऊपर नीचे फेरबदल होगा, ठीक है, वो सारी चीज मैं आपको मॉर्निंग वाले वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इंडिया विक्स आज की वॉलेटिलिटी देखिए 10% के करीब करीब है इंडिया विक्स नीचे, ठीक है, लेकिन मार्केट चला क्या ऊपर। गाइस विक्स क्या है, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ठीक है। मार्केट को अगर ऊपर जाती है तो ये नीचे गिरता है विक्स, ठीक है। आज ये नीचे गिरा है, क्या मार्केट ऊपर है। सेंसेक्स आपका डाउन है, निफ्टी आपका डाउन है, बैंक निफ्टी आपका बिल्कुल न्यूट्रल जाके क्लोज हो गया, जो उसने प्री ओपन सेशन किया था वहीं पे क्लोज हो गया। तो विक्स में भी कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ठीक है, इसको भी समझना पड़ेगा। ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया विक्स, ठीक। निफ्टी के 50 स्टॉकों में जिस तरीके का कामकाज हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे इस तरीके से, आधे स्टॉक गिर रहे हैं, आधे स्टॉक भाग रहे हैं। यहाँ पे कोई वो नहीं था, मतलब 50 में से 30 स्टॉक गिरने वाले थे, 20 बढ़ने वाले थे। बढ़ने वालों में कुछ लार्ज कैप स्टॉक बिल्कुल न्यूट्रल रह गए, जैसे आप रिलायंस को देख सकते हो। पूरा का पूरा बजट का सेशन था, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है। SBI बजट का सेशन था, चलो इसने मूवमेंट ले लिया, लेकिन बाकी के क्या, HDFC, ICI, वो सब तो माइनस रहे ना। पूरे का पूरा IT सेक्टर देखिए, TCS में 1% का मूवमेंट है, तो बाकी के नीचे गिरे हैं। विप्रो 1.5% माइनस है, ठीक है। यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, UPL, जो गाइस किसान खेतों में कीटनाशक दवाइयां छिड़कते हैं अपने, ठीक है, इसमें ये 50% से ज्यादा मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है, ठीक है। फर्टिलाइजर के ऊपर कितना कुछ बोला बजट में, क्या ये भाग पाया, नहीं जा पाया ऊपर। तो गाइस पता क्या, हमको बड़े प्लेयर की पोजीशन को समझना है, वो क्या कर रहा है, और मैं ना आपको यही सिखा रहा हूं, मैंने आज आपको बताया ना, निफ्टी जहां से ऊपर से नीचे गिरा वहां से ये पैसा निकल गया, ठीक है। तो बस अब मार्केट को समझना है आपको कि बड़ा प्लेयर, बड़ी मछली वो क्या कर रही है बाजार के अंदर, किस तरीके का पैटर्न बना रही है, ठीक है। अब गाइस चार्ट पे समझो, निफ्टी में जो मेरे लेवल रहने वाले हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी में, ठीक है, मैं किस तरीके से कामकाज करने वाला हूं। अगर गिफ्ट निफ्टी अगर आपको 57 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, ये 61 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, ठीक है, तो मेरे लेवल किस तरीके से बनेंगे, जो मैंने ऑप्शन चेन को देखा है, ठीक है। 21,697 पे क्लोजिंग है, मेरा पहला लेवल होगा 21,750, 21,800 किसी कारणवश जाता है, 21,850 आज वहां तक गया था ना, यहीं से हमारे पी का सेटअप बन जाएगा, बाय, ठीक। बैंक निफ्टी में इसी प्रकार का एक सेटअप बने, क्योंकि गाइस ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा, ठीक है, वही मार्केट को चलाएगा, ऑप्शन चेन, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो हमारा सेटअप बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, 46,188 क्लोजिंग है, 46,400, 46,500, 46,600, ठीक है, यहां से हमारे पी बाय हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट इसी तरीके से काम करेगा, अप एंड डाउन, सेलर बायर,
ठीक है, जो पैसा ऑप्शन चेन में लगा हुआ है, ऑप्शन चेन का ही पैसा गाइस मार्केट को चलाएगा। ठीक है, इसको समझना। ठीक है, अगर मुझे कॉल का सेटअप बनाना होगा तो गाइस ये देख रहे हैं आप चार्ट, मैंने ये एक आखिरी बेस बनाया है। ठीक है, हम यहीं से खरीदेंगे और गाइस नीचे 21,500 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं। ठीक है, और 21,500 के नीचे आएगा निफ्टी, अगर अपनी रेंज को क्रॉस करेगा तो गाइस मेरे निफ्टी के लेवल कौन से होंगे, कॉल वाले 21,450, 21,400, 21,350। ये देख लीजिए, मैंने पूरा का पूरा एक सेटअप बना रखा है। ठीक है, मैं यहीं से सी बाय करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी मैं कैसे बाय करूंगा समझिए, यहां पे भी मैंने एक सेटअप बना रखा है अपना। ठीक है, बैंक निफ्टी के मेरे ऊपर के लेवल यहां पे आप देख रहे हो मैं कहां से बाय कर रहा हूं। ठीक है, मेरा ये पूरा का पूरा एक सेटअप बना हुआ है। अब बैंक निफ्टी में अगर मुझे सी बाय करना है तो सबसे पहले इसको तोड़ना होगा 45,500। ठीक है, तो मेरा लेवल होगा 45,400, 45,300, 45,200। मैं इस रेंज के नीचे आने के बाद ही जो है बैंक निफ्टी में सी बाय करने की कोशिश करूंगा। उसका रीजन राइटर, जो पुट राइटर है वो नीचे बहुत एक्टिव है, पुट राइटर। ठीक है, जो कॉल राइटर है वो ऊपर बहुत एक्टिव है। ठीक है, तो हमारे ऊपर के लेवल कॉल राइटर वाले हो जाते हैं। ठीक है, और नीचे के लेवल पुट राइटर वाले, जहां पे पुट राइटर पैसा लगा के बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहां से बाजार जो है घूमने की कोशिश करेगा, यहां से मार्केट गिरने की कोशिश करेगा, यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो गाइस यही चीज है ना, आपको एक राइट एंट्री देती है। ठीक है, यही चीज आपको एक राइट एग्जिट सिखाती है। बाजार के अंदर पॉइंट की ताकत को अगर लेना है तो ठीक है गाइस, मार्केट की ये एक रेंज है। ठीक है, बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो करीब करीब 500 से 800 पॉइंट की है कल की। ठीक है, निफ्टी की जो रेंज है वो करीब करीब 150 से 250 पॉइंट की है। अब गाइस इसी रेंज में हमारे ये लेवल है सारे। ठीक है, तो बस इन लेवलों को समझना है। और गाइस सबसे बड़ी चीज, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों जरूरी होती हैं बाजार के अंदर, बस सीखने की कोशिश करना। मैं जो एक हार्ड कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करता हूं उसका सिंपल रीजन ये है, समय की ताकत को समझना। ठीक है, चीजें बहुत ही अच्छी हो सकती हैं आप लोगों के लिए अगर आप संभल कर काम करते हैं, हर एक चीज को जानते हैं कि आप टेक्निकल मजबूत हैं, कि आप फंडामेंटल मजबूत हैं। मार्केट में एक मजबूती आपको पैसा बना के दे के जाएगी। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट की कोई नहीं होती है। ठीक है, शॉर्टकट से किसी भी शॉर्टकट से आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, पैसा कमाने के लिए आपको जो है मेहनती बनना ही पड़ेगा। देखो गाइस, कोई भी हो, 2 नंबर का जो काम करते हो, कोई भी कुछ उल्टा सीधा काम करते हो, लेकिन उल्टे सीधे काम के अंदर भी एक बड़ी मेहनत होती है। ठीक है, एक अच्छा इंसान अगर उसके पास नॉलेज है, अच्छा अंधा नॉलेज है, ठीक है, वो जानता है, हर एक चीज को समझता है, तो उसके लिए पैसा कमाना बड़ा आसान हो जाता है। तो बस गाइस समझने की कोशिश कीजिए, जो इस तरीके के मैं जो लेवल आपके लिए बना रहा हूँ सेलर बायर वाले, ठीक है, वो बस खाली यही है, ये मार्केट की सिचुएशन है। ठीक है, इस सिचुएशन को समझिए। बाजार अप एंड डाउन करते हैं, किसी को प्रॉफिट तो किसी को लॉस। ठीक है, मार्केट एक तराजू की तरीके से चलता है। घड़ी जो है ना वो डेली 12 बजाती है, डेली 6 बजते हैं, डेली 7 8 9 बजते हैं। ठीक है, डेली ही बजते हैं, लेकिन वो वापस घूम घूम के वापस घूमते हैं। तो मार्केट भी उसी तरीके से घूमता है। धरती भी अपने ऑर्बिट पे 360 डिग्री घूमने के बाद वापस से दोबारा चक्कर लगाते रहते हैं। तो मार्केट को भी इसी तरीके से चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो गाइस सिचुएशन को समझने की कोशिश करना, चीजें बहुत अच्छी हैं। और गाइस आज जो हमने लेवल बनाया, ठीक है, टेलीग्राम मेंबर्स, आपको ये समझना पड़ेगा, मैंने जो आज आपको लेवल दिया 45,700 का सी बाय, ठीक है, हमने अच्छे खासे पॉइंट निकाले। और गाइस अभी जो मार्केट है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। हर एक चीज मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको अपने वॉइस मैसेज में। ठीक है, वॉइस मैसेज मेरे रहते हैं, वॉइस मैसेज के थ्रू मैं आपको हर एक चीज बताता हूँ। तो गाइस मैं क्यों बताता हूँ, मार्केट जब लाइव रहता है मैं हर एक सिचुएशन आपको बताने की कोशिश करता हूं कि गाइस बस आप सीखो। सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है बाजार के बारे में। मार्केट सीख जाओगे, मार्केट में इतना पैसा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और गाइस मैं एक ही चीज कहता, जिन भी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक
और सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप न्यू हैं, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हर एक चीज़ हमारे फेवर में, हर एक डाटा हमारे फेवर में। अब जो भी होने वाला है मार्केट में, हम इसी तरीके से कामकाज करेंगे और कितने बड़े बड़े पॉइंट निकालेंगे आप सोच भी नहीं सकते। जो 45,700 में जो मैंने आज पॉइंट गेन किए, फर्स्ट टारगेट ही मेरा गाइस 130 से 140 पॉइंट देकर गया आपको। और जब लेवल डाला आधे घंटे के अंदर ये टारगेट था मेरा, 30 मिनट के अंदर ये टारगेट था। तो बस गाइस सीखना है। ठीक है, सीखेंगे मार्केट पैसा देगा। ठीक है, धन्यवाद।